सो वहाँ पे फिर आई स्टार्टेड डिगिंग कि यार ये क्या चल रहा है, अफ़गानिस्तान का इसराइल के साथ क्या नेक्सस है। और फिर जो वो इंकशाफात हैं वो होशरुबा हैं कि जो इसराइली इंटेलिजेंस जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व थी, मैं पीछे तो 2021 से पहले तो उसके ऊपर तो हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन 2021 के बाद आपने देखा है कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली अफ़गान्स को जो है वो UNHCR के थ्रू पैसे भेजे, जो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। तकरीबन $5 लाख के करीब इन्होंने 2022 में भेजा। 2022 में अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी। 15 अगस्त 2021 को ये इक़्तिदार में आए। 18 अगस्त 2021 को जो सुहेल शाहीन साहब हैं कतर वाले, उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने इसराइली स्टेट टेलीविजन को इंटरव्यू दिया। अच्छा, इसराइल का स्टेट टेलीविजन था कान टीवी, जिसको इन्होंने इंटरव्यू दिया। जब बैकलैश आया, जाहिर है नए नए इक़्तिदार में आए थे, बैकलैश आया तो उन्होंने सुहेल शाहीन साहब ने कहा कि वो मुझे पता नहीं चला कि इसराइल कटी। अब आप भी जानते हैं सुहेल शाहीन को, मैं भी जानता हूँ कि उनको ये ना पता हो कि वो इसराइल का स्टेट, मुझे पता नहीं चला, मैं अहमद हसन कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद 2022 के अंदर, ये जो मैं जनवरी 2022 में, फिर इसराइल ने इनको फंड्स 5 लाख के करीब ऑफिशियली दिए। कॉन्फिडेंस होता है ना आपको, कॉन्फिडेंस जो है कि हम आपको ऑफिशियली दे रहे हैं। बैक एंड पे कितना आ रहा है उसका तो अंदाजा ही नहीं है ना। वो डॉक्टर नईम साहब का भी एक इंटरव्यू, वो 6 महीने बाद फिर, अच्छा ओके, ये पैसे आने के 6 माह के बाद डॉक्टर नईम ने इंटरव्यू दिया और उनसे कहा कि आप जी इसराइल को रिकॉग्नाइज, इसराइल के बारे में आपका क्या ख्याल है। अल जज़ीरा का इंटरव्यू था। तो डॉक्टर नईम साहब आगे से कहते हैं कि कल को कोई कह दे कि हमारा मार्स से मसला है तो हम उसके साथ भी दुश्मनी कर लें, हमारा कोई दुश्मनी नहीं इसराइल के साथ। और फिर आप ये सारे सिचुएशन के अंदर ग्राउंड के ऊपर भी आप देखें कि जो कुनर और खोस्त, ये जो पक्तिका, ये वाले इलाके हैं, यहाँ पे ये TTP के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, हाँ, फितना अल खवारिज के। यस, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी जाए तो उसकी गर्दनें काट के फुटबॉल खेलते हैं। सो इन सूबों के अंदर सबसे ज़्यादा 2022 में ज़ल्ज़ला आया। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव जो NGOs थी, उसका एक का नाम था द शे फाउंडेशन और एक का नाम था इसराइल। बोथ ऑफ देम आर इसराइली, दोनों तल अवीव बेस्ड NGOs। अच्छा, अब अगर इसराइल अफगानिस्तान रिकग्नाइज नहीं करता इसराइल को, तो हाउ कम दीज NGOs आर वर्किंग इन अफगानिस्तान? तो आप कह रहे हैं कि सीक्रेटली उन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ है? मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली जो अफगान तालिबान इस वक्त, जो अफगान रजीम है, दे आर द एजेंडा कोऑर्डिनेटर्स ऑफ इसराइल। रिकग्नाइज वो इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि नीचे से उनके खिलाफ बगावत हो जाएगी, अवाम नहीं चाहती ये करना। लेकिन इस वक्त जो एजेंडा वो टो कर रहे हैं वो एक आउटपोस्ट है। पुराने ज़माने में होता था ना कि आप बॉर्डर के दूर इलाकों के अंदर एक चेक पोस्ट बनाते थे, उसके ऊपर लाइट लगाते थे, वो आउटपोस्ट होती इलाके का आपको सारा मॉनिटर करके बताता था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अफगानिस्तान बेसिकली, बिकॉज इसराइल कैन नॉट स्ट्रेच इट सेल्फ लाइक, कितनी इस हद तक कि अफगानिस्तान तक आके पाकिस्तान और रीजन के ऊपर नज़र रख सके, ईरान पाकिस्तान इन सारी। तो अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान हैं, दे आर एक्टिंग एज एन आउटपोस्ट ऑफ इसराइल। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें 2021 के अंदर हमारे पास सारा डेटा मौजूद है कि अफगानिस्तान में जब ये तालिबान की हुकूमत आई तो बहुत सारे अफगान जो थे इनको अफगानिस्तान से निकाला गया। इनका आपको याद होगा इमिग्रेशन पूरी दुनिया के अंदर, बिल्कुल, उस सारी इमिग्रेशन के लिए एक प्रोसेस होता है, आपको फैसिलिटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप कहीं जाते हैं उस मुल्क की अदालत में, उस मुल्क के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका पूरा केस बिल्डअप होता है, उस केस के ऊपर आपको नेशनैलिटी मिलती है, फिर उसके बाद आपकी जॉब का प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस होता है। तो अफगानिस्तान को अफगान जितने भी पूरी दुनिया में जा रहे थे, इनको जो फैसिलिटेट कर रहा था पूरी दुनिया के अंदर, ना कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, ना कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सारी की सारी इसराइली ऑर्गेनाइजेशंस। इंग्लैंड के अंदर अफगान्स को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी इमिग्रेशन को प्रोसेस किया 2021 में, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था क्रिश्चियन फ्रेंड्स ऑफ ज्यूज। कनाडा के अंदर जिसने फैसिलिटेट किया उसका नाम था हिब्रू इमिग्रेशन सर्विसेज। अमेरिका के अंदर जिसने किया उसका नाम था जूइश फैमिली सिस्टम। जर्मनी, यूरोप के अंदर जिन्होंने किया वो जूइश ऑर्गेनाइजेशन थी। आप मुझे ये बता दें कि पूरी दुनिया के अंदर एक सिंपल सा असूल है, देयर आर नो फ्री लंचेस, फॉरेन पॉलिसी में आपके इंटरेस्ट होते हैं। मुझे बता दें वो सारी इसराइल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनका क्या इंटरेस्ट था अफगानों को आबाद करने का? वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट था। वो अब इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है कि जब अफगानिस्तान, अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी जहाँ जहाँ पे इसराइल का इंटरेस्ट डैमेज होता हुआ आपको नज़र आएगा, इसराइल के इंटरेस्ट के लिए लड़ता हुआ वहाँ पे आपको कोई ना कोई जो ये डिस्पोजेबल जिस तरह इनको बना दिए, ये आपको नज़र आएंगे हर जगह। कि अभी जो वाशिंगटन के अंदर अटैक हुआ है, आपने वो देखा कितने डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स थे कि वो रहमानुल्लाह
जो था उसका नाम किसी को नहीं पता था, अटैक से 24 घंटे पहले इसराइल के 3 शहरों के अंदर उसका नाम गूगल सर्च में सबसे ज़्यादा आता है। तो दिस कनेक्शन इज देयर और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली आप इनकी तारीख भी देख लें 100 साल की, इनको पूरी दुनिया देखती ही एज मर्सनरीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अफगान पीपल, वो बेचारे एक मासूम Yes. जंगों में लड़ रहे हैं, लेकिन Absolutely. ये मैं रजीम की बात कर रहा हूँ। regime